हेलो एवरीवन, आज हम लोग हैड टू का निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। हैड टू निगेटिव। हैड टू का निगेटिव सेंटेंस बनाने में हैड टू के स्थान पर हम लोग डिड नॉट हैव टू का यूज़ करते हैं। फिर से ध्यान देंगे। हैड टू का निगेटिव सेंटेंस हम जब भी बनाएंगे तो वहाँ हैड टू के जगह हम लोग डिड नॉट हैव टू का यूज़ करेंगे। चलिए रूल देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद निगेटिव के लिए नॉट, उसके बाद हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान वही है जिस वाक्य से यह पता चले कि किसी भी सब्जेक्ट को भूतकाल में कोई भी काम नहीं करना पड़ा और वाक्य के अंत में ना पड़ा, ने पड़े, नी पड़ी लगा रहे। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है उन्हें यह काम नहीं करना पड़ा। तो यहाँ हम लिखेंगे दे फिर निगेटिव है तो निगेटिव के लिए हम लोग हैड टू के जगह पे डिड नॉट का यूज़ करेंगे। दे डिड नॉट have to do this work। यह याद रखेंगे कि जहां हम लोग हैड टू यूज़ करते थे तो निगेटिव सेंटेंस जब आ जाएगा तो वहाँ हम डिड नॉट लगाएंगे हैड टू के जगह पे, और इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव टू का यूज़ करते हैं। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे उसकी मदद नहीं करनी पड़ी। मुझे उसकी मदद नहीं करनी पड़ी तो ये भी निगेटिव है हैड टू का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आई, फिर आई डिड नॉट, हैड टू के जगह अब हम लोग डिड नॉट का यूज़ करेंगे। आई डिड नॉट हैव टू हेल्प हिम। I did not have to help him। नेक्स्ट है उसे खेत में काम नहीं करना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको पहचान बताया है कि ना पड़े, नी पड़े, ने पड़े जहाँ रहे वो वहाँ पे हम लोग हैड टू का यूज़ करते थे, लेकिन ये निगेटिव वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम लोग हैड टू के जगह डिड नॉट लगाएंगे। तो उसे खेत में काम नहीं करना पड़ा तो उसे के लिए हम लोग पहले लगाएंगे ही, फिर ही के साथ हम लोग लिखेंगे डिड नॉट। ही डिड नॉट। उसके बाद हम लोग कोई भी सब्जेक्ट रहे सभी के साथ हैव टू लगाएंगे हम लोग। ही डिड नॉट हैव टू वर्क ऑन द खेत में, तो ही डिड नॉट हैव टू वर्क ऑन द फार्म। He did not have to work on the farm। नेक्स्ट है उन्हें यह शहर नहीं छोड़ना पड़ा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दे नहीं छोड़ना पड़ा, निगेटिव है। दे डिड नॉट
they did not they did not have they did not have to they did not have to leave this city उन्हें यह शहर नहीं छोड़ना पड़ा they did not have to leave this city मुझे आपसे बात नहीं करनी पड़ी मुझे आपसे बात नहीं करनी पड़ी तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आई फिर निगेटिव है तो उसके लिए हम लोग डिड नॉट लगाएंगे आई डिड नॉट फिर हैव टू यूज़ करेंगे आई डिड नॉट हैव टू I did not have to talk to you. मुझे आपसे बात नहीं करनी पड़ी I did not have to talk to you. नेक्स्ट है उसे राम के साथ नहीं जाना पड़ा उसे राम के साथ नहीं जाना पड़ा तो यहाँ होगा ही फिर डिड नॉट लगाएंगे ही डिड नॉट निगेटिव है इसीलिए ही डिड नॉट अगर हैड टू का ये निगेटिव नहीं रहता तो हम लोग यहाँ हैड टू ही यूज़ करते हैं अगर ये रहता है कि उसे राम के साथ जाना पड़ा तब हम लोग लिखते हैं ही हैड टू गो विथ राम लेकिन यहाँ निगेटिव है तो उसके लिए हम लोग डिड नॉट का यूज़ करते हैं तो उसे राम के साथ नहीं जाना पड़ा तो ही डिड नॉट हैव टू गो विद राम he did not have to go with Ram. नेक्स्ट है पुलिस को उसे गिरफ्तार नहीं करना पड़ा तो यहाँ पुलिस है तो उसके लिए हम लोग द का यूज़ करेंगे द पुलिस did not have to arrest him. पुलिस को उसे गिरफ्तार नहीं करना पड़ा The police did not have to arrest him. तुम्हें रुपए उधार नहीं लेने पड़े तो यहाँ हो जाएगा you did not have to उधार नहीं लेने पड़े you did not have to borrow money नेक्स्ट है मुझे उसे नहीं पीटना पड़ा तो इसके लिए हो जाएगा आई फिर हम लोग डिड नॉट का यूज़ करेंगे आई डिड नॉट फिर हैव टू आई डिड नॉट हैव टू पीटना पड़ा मुझे उससे नहीं पीटना पड़ा आई डिड नॉट हैव टू बीट हिम
लास्ट एग्जाम्पल है, उसे कार नहीं चलानी पड़ी। उसे कार नहीं चलानी पड़ी, ये भी निगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसे के लिए ही, फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे ये होता है कि उसे कार चलानी पड़ी, तो हम लोग हैड टू के लिए यूज़ करते हैं। अगर तो हम लोग ये लिखते हैं ही हैड टू ड्राइव ए कार, लेकिन ये हैड टू का निगेटिव है, तो यहाँ पे हैड टू के जगह पे डिड नॉट का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हैड टू का निगेटिव है। और ये याद रखेंगे कि उसके बाद डिड नॉट लगाने के बाद हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू का ही यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसे कार नहीं चलानी पड़ी, निगेटिव है। ही डिड नॉट have to he did not have to he did not have to he did not have to drive a car। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए ये याद रखेंगे कि जहाँ हैड टू का हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वहाँ पे हम लोग डिड नॉट हैव टू का ही यूज़ करेंगे। फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव टू का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहचान आप लोग जानते ही हैं कि पहचान क्या है, और मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है हैड टू के बारे में। बस आपको ये याद रखना है कि हैड टू का जहाँ निगेटिव सेंटेंस आएगा, वहाँ पे हम लोग हैड टू के जगह पे डिड नॉट हैव टू का ही यूज़ करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।